हम में से कुछ लोग बहुत ही बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और कोई किसी अदर फील्ड में अपना करियर बना रहा है। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। बचपन से बड़े होने तक हमने खुद को किताबों के इतने नज़दीक करने के बाद भी हम लोग एक बार में ही उसे अपने अंदर खोल ही नहीं पाते। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे टॉपर टॉप कर जाते हैं और हम लोग चाहकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम यही जानेंगे कि पढ़ाई पर कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे पढ़े कि हमारा दिमाग फालतू की चीज़ों से हटकर पढ़ाई में लगे। तो बस अब जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले है, किसी ऐसी जगह में बैठो जहाँ पे आपको परेशान करने वाला कोई ना हो, जहाँ आप आराम से बैठकर 2-3 घंटे गुजार सके। असल बात ये होती है कि हम हर जगह वो हर चीज़ नहीं कर सकते जहाँ हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है। अकेले बैठने से हमें यही लगता है कि किसी की नज़र अब हमें नहीं देख रही और हम अपना ध्यान अपने ऊपर लगा सकते हैं। आपका पूरा दिन इधर उधर करके पढ़ाई करना और आपका सिर्फ 1 घंटा किसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने सुना होगा कि कई लोग रात को काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसका यही कारण है कि रात को हमारा दिमाग बहुत शांत रहता है, उसे किसी भी तरह की शोर शराबा सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए किसी पीसफुल जगह पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। और इसके बाद है, पढ़ते वक्त हर वो चीज़ हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती है, जैसे कोई तस्वीर या मोबाइल या कोई लैपटॉप कंप्यूटर। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको किसी और ही जगह लेकर चली जाती है। पढ़ाई पर फोकस करने में सारा खेल दिल दिमाग का होता है और जब वही इधर उधर भटक रहा हो तो कभी भी हम अपने चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद है फोकस। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। आप उससे जितना काम लोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन उससे भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। आपका पढ़ाई करना अलग है और पढ़ाई को ज़बरदस्ती करना अलग है। आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं, मुश्किल से 20 मिनट या 30 मिनट पढ़कर 5 मिनट का गैप रखिए और कभी भी पूरा दिन मत पढ़िए। ऐसा करने से आप दिमाग पर प्रेशर डालोगे और वो भूलने लगेगा जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। इसीलिए दिन में मुश्किल से 3 घंटा पढ़िए। पढ़ो भी इस तरह से जैसे आपको मज़ा आए। पढ़ाई कोई बंदिश नहीं है जिसे आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो। पढ़ाई को जितना मज़े से, जितना अपना समझकर पढ़ोगे वो उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर घुलने लगेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे पढ़ने के बाद उसे अपने लैंग्वेज में, अपने नोट पैड पर सोल्व कीजिए। अपने लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखना शुरू कीजिए और फिर उसको बुक्स के साथ चेक कीजिए कि आपने कितना सही लिखा है। ऐसा करने से आपके दिमाग को एक टास्क मिलेगा कि ये अपने तरीके से लिखना है और आपका ब्रेन आपको उतनी ही तेज़ी से आपको उसको समझकर लिखने में मदद करेगा। कई बार बुक्स की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होते हैं जिन्हें हम लोग एक बार तो उसे समझ लेते हैं पर उसे याद रखना बहुत मुश्किल होते हैं। इसीलिए उसे अपने लैंग्वेज में लिखकर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा उसे याद रखने में। अब जब तक पढ़ाई को एक प्रेशर समझोगे, सोचोगे कि ये भी करनी है, एग्ज़ाम भी देनी है, कब आज़ाद होंगे हम इससे, तो कभी भी आप अपने आप को कुछ बना ही नहीं पाओगे। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको तपस्या तो करनी होगी। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो खुद को उसकी तरह जलाना भी होगा। अगर सोचने से ही चीज़ें हासिल होने लगती तो इस दुनिया के हर दूसरा बंदा अमीर होते। सबकी अपनी एक पहचान होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। अगर चाहते हैं कुछ अच्छा हासिल करना, महंगी गाड़ी, ऐसी ऑफिस, अपनी सेटल लाइफ और अपने परिवार का ब्राइट फ्यूचर, तो खुद की एक अलग पहचान बनानी ही पड़ेगी। ये एग्ज़ाम की टेंशन, मार्क्स की टेंशन छोड़ दीजिए। अब बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिए। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.